Hello everyone. Today we will revise exercise 20D and 20E. Class 6 RS Agrawal Math. And the topic is concept of perimeter and area. इस वीडियो में हम इन दोनों एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिनके चांस आपके एग्जाम में आने की हैं। एक और जिसको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरे बुक की। यहाँ आई बटन देखने से मिल जाएगी, नीचे डिस्कशन बॉक्स में, उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व हुए। मैं इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उसके क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 20D एंड द क्वेश्चन 3 इज द टॉप ऑफ ए टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। यहां हमें टेबल के टॉप की लेंथ दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है और किसमें? इन स्क्वायर मीटर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों मेजरमेंट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.25 मीटर। ये तो समझते हैं ना, 2 मीटर ये है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड 0.25 मीटर। ये 2 मीटर प्लस 0.25 हो गया 2.25। सिमिलरली विथ विल बी 1.20 मीटर। अब तो निकला आया। तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल क्या होता है? लेंथ इंटू विथ। इसका मल्टीपल कर लेते हैं। जब 12 का मल्टीपल करेंगे 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30 कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 27, 1 2 3 1 2 3 के बाद डेसिमल। तो ये आंसर आ गया 2.7 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल विल बी 2.7 स्क्वायर मीटर। अब इसी में हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। मैं वही करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूं, ये आपका रिवीजन चल रहा है एग्जाम के हिसाब से। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज हाउ मेनी एनवलप कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट ये दे रखा है, मैं लिख देता हूं। चलो, 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट है हमें पेपर शीट की। पहली लेंथ होती है और दूसरी विड्थ। तो अब मैं इसको लिख देता हूं। लेंथ ऑफ पेपर शीट, लेंथ ऑफ पेपर शीट इज 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूं आगे, क्योंकि इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? आगे क्वेश्चन सुन लीजिए आप। इफ ईच एनवलप रिक्वायर अ पीस ऑफ पेपर साइज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। हमें जो एनवलप बनाना है उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखी है और विड्थ 12 सेंटीमीटर। तो वहां सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं। 3 मीटर में कितने होते हैं? 300 सेंटीमीटर। चलो एक में लिख देता हूं 300 और ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 324 सेंटीमीटर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो विड्थ ऑफ द पेपर शीट कितनी है? 1 मीटर 72, तो 172 सेंटीमीटर। ये विड्थ हो गई पेपर शीट की लेंथ। अब जो हमें एनवलप बनाने हैं उसकी लेंथ और विड्थ भी दे रखी है। तो लेंथ ऑफ एनवलप, if each envelope require a piece of paper of size, तो लेंथ ऑफ पेपर ऑफ एनवलप, एनवलप की लेंथ नहीं, जिस पेपर से एनवलप बनेगा, एनवलप को फोल्ड वोल्ड करके बनता है ना, तो उसकी लेंथ है। तो एन लेंथ ऑफ पेपर ऑफ एनवलप को, और वो दे रखा हमें कितना? 18 सेंटीमीटर और विथ
width of paper envelope is 12 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ एनवलप पूछा है, तो निकालेंगे कैसे पहले समझ लो। जो पेपर है हमारे पास, पेपर शीट जिससे हम एनवलप बनाने, जिसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, तो इसके एरिया में डिवाइड कर दें हम 1 पेपर शीट ऑफ एनवलप, उस पेपर शीट का एरिया का जो हमें एनवलप में रिक्वायरमेंट है, तो निकालेंगे नंबर ऑफ एनवलप। तो नंबर ऑफ एनवलप क्या होगा, एरिया ऑफ पेपर शीट एरिया ऑफ पेपर और पेपर फॉर, ऐसे लिख रहा हूं, 1 एनवलप, जो एक एनवलप बनाने में पेपर यूज है उसकी एरिया। तो एरिया ऑफ पेपर शीट, एरिया ऑफ पेपर शीट कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ पेपर शीट दे रखी है 324 और विड्थ दे रखी है 172, और एनवलप के लिए जो पेपर चाहिए उसकी लेंथ 18 और ये दे रखी है 12। ओके, अब इसको हम कैंसिल करें, ये 4 से हो जाएगा, 4 से कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कैरी 1, 12 हो गया, 4 3 जा 12। अभी 3 से 4 2, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ये 9 से करते हैं, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से 2 1 जा 2 6 जा, अब क्या बचा, ये 6 इंटू 43, क्या हुआ, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 हो जा 24 और 1 258। तो आंसर हो गया 258। तो कुल कितने एनवलप्स बनेंगे, 258 एनवलप्स। उस पेपर शीट से नंबर ऑफ एनवलप्स होंगे 258। Now question number 6 is, a room is 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक रूम है जिसकी लेंथ विड्थ दे रखी है। A square carpet of side 8 मीटर is laid on its floor। हमने फ्लोर पर बिछा दिया स्क्वायर कारपेट। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेट, जिस पर कारपेट नहीं आया उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं, पहले लेंथ ऑफ रूम लिख लें, लेंथ ऑफ रूम जो कि हमें देखिए 12.5 मीटर, विड्थ ऑफ रूम और ये हमें गिवन है 8 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम, रूम का जो फर्श है उसका एरिया निकाल लें। रूम का फर्श कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। देखें कितना आएगा, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 और 1 प्लेस का डेसिमल, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया फ्लोर का। अब जो स्क्वायर कारपेट है उसकी साइड्स दे रखी है, हमें मेजरमेंट दे रखा है, वो दे रखा है 8 मीटर। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर कारपेट आर रह गया, आर लिखना कारपेट 8 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का है ना, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 स्क्वायर मीटर। हमें पूछा क्या है, हमारे पास एक रूम था, ये इसका फर्श है मान लो, है ना, फ्लोर है, जिसकी लेंथ दे रखी है 12.5 मीटर और विड्थ दे रखी है 8 मीटर। दोनों की विड्थ सेम है, एक बार चेक कर लूँ मैं, 12.5 8, हाँ स्क्वायर कारपेट की विड्थ। अब एक स्क्वायर कारपेट 8/8 का 8 है और 8 ये हो गया स्क्वायर कारपेट मान लो। तो ये बचा जो अनकारपेट है, इसका एरिया है, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट को माइनस कर दें, यानी कि 100 में से 64 माइनस कर दें, तो कौन सा एरिया निकलाएगा, जो कि अनकारपेट है, जो कि नॉट कारपेट है, विच इज नॉट कारपेट है। तो एरिया ऑफ फ्लोर
विच इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 100 माइनस जो जिस पर हमें कारपेट विच यानी कि एरिया ऑफ कारपेट, तो कितना हो गया 36 स्क्वायर मीटर। इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट हम सीधे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 5:3। तो हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। तो यह हमें दे रखा है तो हम पहले एज्यूम करेंगे, हमने कई बार बताया जब रेशियो में होता है तो कांस्टेंट लगा देते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ पार्क लिख दे रहा हूं, खाली लेंथ भी दे रखी है अलग, तो रेक्टेंगुलर रही, तो वैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर एंड ब्रेथ या विड्थ कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑफ पार्क इज 3 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हमें पेरीमीटर दिखा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ जो हमने 5 मान ली प्लस विड्थ 3 और ये हमें गिवन है कि पेरीमीटर हमें गिवन है 128 मीटर। तो क्या हो गया 2 × 5 + 3 कितने होंगे 8, तो ये 8 128। तो के की वैल्यू निकलाई, k इज 128/2 × 8। सेम क्वेश्चन शायद मैंने इससे पहले अभी वीडियो डाली थी, क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज की थी वो, उसमें भी था ये क्वेश्चन शायद। तो 8 से कैंसिल, चलो 4 से कैंसिल कर, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 2 से ये 16 टाइम्स और 2 से ये 8 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ k आ गई 8। तो बस लेंथ ऑफ विड्थ क्या हो गई, लेंथ है 5k, तो लेंथ कितनी होगी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, L हो गई 5 × 8 यानी कि 40 मीटर और विड्थ है 3k यानी कि 3 × 8 24 मीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू विड्थ 40 × 24, 24 4 जा होता है 96 और ये 0, 960 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ पार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अ मार्बल टाइल्स मेजर 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ है ये विड्थ है। चलो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ टाइल 12 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ टाइल 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। Also find the cost of tile at 22.50 per tile। चलो उसे बाद में देखेंगे। अब एक वॉल है जिसकी हमें लेंथ और हाइट दे रखी है, और वॉल है, वॉल तो वर्टिकल होती है तो विड्थ के लिए वो हाइट यूज करेंगे, है ना। तो लेंथ ऑफ वॉल, एक दीवार बनानी है हमें, वॉल बनानी है जिसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर। अब यहां सेंटीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 400 सेंटीमीटर। ओके, अब विड्थ की जगह हाइट, जो वॉल है हमारे पास उसकी हाइट भी दे रखी है, हाइट और वॉल दे रखी है 3 मीटर, और 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 300 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक वॉल है ये जिसकी हाइट हमें 300 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 400 सेंटीमीटर। इस पर हमें टाइल्स लगानी है 12 सेंटीमीटर बाई 10। तो 12 सेंटीमीटर मान लो ये है और ये 10 है, तो इस तरह से हमें टाइल्स लगानी है 12 बाई 10 की, है ना। तो ये पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी। तो देखो ये 12
बाई 10 के 10 10 10 आएंगे तो 30 टाइल्स तो ऐसे आ गई। अब ऐसे कितनी आएंगी ये हमें दिखाएं, तो निकालते कैसे, ऐसे तो ना बनेंगे, ये तुमने समझाने को बता दिया। तो क्या हुआ, ये टाइल्स क्या है, कितना एरिया कवर कर रही है, जो वॉल का एरिया है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, पूरे वॉल के एरिया में डिवाइड कर दें एरिया ऑफ वन टाइल्स, तो वो आएगी नंबर ऑफ टाइल्स। बात समझ में आ गई ना। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल अलग से समझा देता हूं आपको, इसी का लेके। ये टाइल्स का साइज था 12, मान लो ये 24 है और ये 20 है। अब यहां 12/10 की टाइल्स बिछानी है, तो 12/10 की ये टाइल्स हो गई, ये 12 हो गया, ये 12, ये 10, ये 10, ये 12, ये 12, ये 10, सॉरी ये 12 है, ये 12, ये 10 10। तो देखो 12/10 कितना कवर हो गया, 24 और ये 10 हो गया, 10 बचा, इससे 12/10। तो देखो एरिया क्या है इसका, 20 इंटू वॉल का, और एरिया ऑफ वन टाइल्स क्या होगा, 12 इंटू 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 2, 2 या 4 आ गया, और 4 ही टाइल्स है। तो ये तरीका होता है। अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो जहां पर भी लगा रहे हैं उस फ्लोर का या वॉल है, उस वॉल का एरिया डिवाइडेड बाई जो भी टाइल्स लगा रहे हैं उसका एरिया, वन टाइल्स का। तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछिए, इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स ये होगा एरिया ऑफ वॉल, ये कुछ नहीं है, खाली एरिया ऑफ वॉल्स, क्योंकि हम वॉल पर लगा रहे हैं, अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, या वन टाइल लिख दी, वो एक ही बात है। तो एरिया ऑफ वॉल, वॉल का मेजरमेंट कितना दे रखा है, 400, और हाइट दे रखी है 300 सेंटीमीटर। टाइल्स का 12/10 के, तो 12 इंटू 10। ओके, ये 0 कैंसिल, चलिए इसी कैसे 3 से 10 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स, 4 से ये 100, तो 100 10 जा 1000। तो नंबर ऑफ टाइल्स हो गई 1000 टाइल्स लगेंगे। अब कॉस्ट पूछिए, जिसमें हमें क्या दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट 22.50 पर टाइल्स। एक टाइल्स की कॉस्ट दे रखी है 22 रुपीज 50 पैसे। तो समझ में आ गया, मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स, एक टाइल्स की कॉस्ट है 22.50 रुपीज, तो 1000 की क्या होगी, 1000 से मल्टीपल, 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 0 कैंसिल, 1 0 आ गया, 22500, यानी कि 22,500 rupees. It is the cost of tiles. Okay. Now next question number 15. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 is find the area of square whose diagonals of square दे रखा हमें है, diagonals of square it is given 5√2। तो उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हमें जिसका डायगोनल्स ये है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर का डायगोनल से रिलेटेड मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है, मैं लिख देता हूं, चलो इसी वजह से मैंने कराया और कुछ नहीं कि आप क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादातर ध्यान आता है साइड इंटू साइड, एक डायगोनल्स के में भी होता है, वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हाफ इंटू डायगोनल्स, और डायगोनल्स हमें देखा है 5√2 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाफ, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, रूट का स्क्वायर जानते हो √2 इंटू √2, यानी कि रूट हट जाता है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आप जानते हो, चाहे ऐसे लिखो और चाहे 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एक ही बात होती है। तो इट इज द आंसर। ये क्वेश्चन बस मैंने इस वजह से कराया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं डायगोनल से रिलेटेड क्या होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपको में हो सकता है एग्जाम में मिल जाए आपके। नाउ नेक्स्ट, अब 2 क्वेश्चन और करेंगे इस एक्सरसाइज के, एक करेंगे 16 का सेकंड पार्ट, चलिए करते हैं। तो ये फिगर दे रखी है, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये 2 मीटर विड्थ है, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 7.5, ये पूरी 9, और ये और दे रखी थी 1 मीटर, और ये पूरी देखिए 10। तो देखिए 2 तरीके हैं करने के, या तो आप इसे डॉट डॉट करके ऐसे वर्टिकली ज्वाइन कर दो, तो एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, रेक्टेंगल ये, या फिर आप इसे ऐसे कर दो। मैं इसे ऐसे करके दिखाऊं, मतलब मैंने इसे मिला दिया यहां और इसे मिला दिया यहां, तो हमें 3 रेक्टेंगल मिलने। मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया, यहां से यहां तक का ये सेकंड पार्ट मान लिया, और ये पूरा हो गया थर्ड पार्ट। समझ में आ गया। तो देखो ये भी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक 12, और विड्थ कितनी है 12, 12 2 या 24 इजीली हो गया।
इस रेक्टेंगल की बात करें इसकी, तो ये यहां से यहां तक कितना है 12, जिसमें ये तो यहां से यहां तक 2 था और यहां से यहां तक 1, तो ये इंटरनल कितना बचेगा 10 में से 2a और 1a यानी कि 7 बचेगा। अभी मैं लिखूंगा, चिंता मत करो। और ये विड्थ कितनी होगी ये भी डिस्कस करते हैं। ये विड्थ कितनी, इसकी विड्थ भी तो चाहिए ना, तो वो हमें मालूम होना चाहिए, सो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दे रखी है हमें कितनी 1 मीटर। क्लियर, चलिए करते हैं इसे अब। तो देखो फर्स्ट का तो सीधा निकला है, तो लिखो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पोर्शन कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ इंटू विथ, लेंथ 12 है और विथ है 2, 12 इंटू 2 24 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट की चल रही थी, तो सेकंड पार्ट के लिए लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट या सेकंड रेक्टेंगल ऐसे लिख लेना। टोटल लेंथ है 10, ये समझ आएगा। हाँ, ये कितनी दे रखी है 2, तो ये माइनस करेंगे, और ये कितनी है -1 करेंगे, तो 10 में से 2 गया 8 और 8 में से बन गया 7 मीटर। बात चल रही थी विथ, तो विथ देखें कैसे निकालेंगे। विथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, ये यहां से यहां तक कितनी है 9 और ये कितनी है 7.5, इस यहां से यहां तक में 7.5 सब्ट्रैक्ट करके विथ आ जाएगी, तो क्या होगी 9 माइनस 7.5, ये कितनी आ गई 1.5 मीटर। तो सेकंड की लेंथ भी मालूम है, विथ भी मालूम है, एरिया निकलाएगा। तो एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन या सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन सब लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो पोर्शन लिख दे रहा हूं मैं। लेंथ इंटू विथ 7 इंटू 1.5, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10 और 1 प्लेस क्या डेसिमल स्क्वायर मीटर। ये सेकंड पार्ट का आ गया, फर्स्ट का 24। अब बचा थर्ड का तो बहुत सिंपल है, लेंथ 9 है और विथ लेंथ कितनी है 9 और विथ 1 मीटर, तो 9 इंटू 1 9 आ गया। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन लेंथ इंटू विथ 9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, तीनों को ऐड कर दें। पहले का था 24, सेकंड का 10.5, थर्ड का 9, इतने स्क्वायर मीटर। 24 और 9 33 और 10 43, 43.5 स्क्वायर मीटर इज द एरिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब वो हम करेंगे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 17 थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ शेडेड रीजन गिवन बिलो, मेजर एक गिवन इन ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ये पूरा शेडेड पोर्शन है ना, इस पूरे का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं इसको डॉट डॉट करके इसको ज्वाइन कर दूं, इसको भी ज्वाइन कर दूं, इसको भी ज्वाइन कर दूं, इसको भी ज्वाइन, तो ये कितना होगा, देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये 6 है ये भी 6। तो देखो क्या मिल रहा हमें, ये 1 2 3 4 5 स्क्वायर मिल रहे हैं और सबकी मेजरमेंट कितने 6/6 के। तो इस पूरे पोर्शन का या शेडेड एरिया का एरिया क्या होगा, शेडेड पोर्शन का 1 2 3 4 5 पांचों स्क्वायर हैं और पांचों सेम साइज के 6/6 से, तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, बस हो गया ये है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितने स्क्वायर थे 1 2 3 4 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर को तो साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6 36 5 से 180 होते हैं, तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 21D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 21E में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं जो कि एग्जाम में आपको मल्टीपल की बजाय डायरेक्ट नंबर्स में मिल सकते हैं, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स के। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 21E का क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 स्क्वायर मीटर। हमें एरिया दे रखा है और इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया लेट द
लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट था। ऑफ कारपेट लिख दे रहा हूं खाली, P L एंड B मीटर रेस्पेक्टिवली और दे सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है हमें 120 स्क्वायर मीटर। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। और हमें गिवन है इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस L प्लस बी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 46 मीटर। क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो L प्लस बी होगा 46/2, तो लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू आ गई 2 2 4 2 3। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। अब जरा लेंथ ऑफ डायगोनल्स के बारे में डिस्कस करें। लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होती है रेक्टेंगल की, देखिए ये L है और ये विड्थ है, लेंथ ऑफ डायगोनल से होगी, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल होता है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमें √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहीं से भी फाइंड हो जाए तो वही इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स होगी। तो इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर, या लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या फाइंड होगा, देखें, L प्लस बी का होल स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, वो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A की जगह L है तो ये होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। 23 का स्क्वायर 529 होता है। स्क्वायर मैं कई बार बोलता हूं, जब भी स्क्वायर का क्वेश्चन आता है मैं बोल देता हूं आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक के क्यूब। अब हमें ये वैल्यू चाहिए थी तो ये निकलाएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB। LB की वैल्यू कहां से आएगी, वो हमें दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, L इंटू बी यानी कि LB कितना है 120। तो इक्वेशन फर्स्ट से LB की वैल्यू पुट कर दो 120, 529। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 242 का मल्टीपल कर दिया 529। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 529 माइनस 240। 9 में से 0 सेपरेट करेंगे 9, बोरो ले लिया, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2। तो इसका वो साइड स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √289। 289 किसकी वैल्यू होती है, किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट हो गया 17। और ये क्या होता है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की वैल्यू आ गई रूट क्या निकल रहा है मुझसे 17, और ये किस में दे रखा था हमें, मीटर में, तो 17 मीटर। आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा तो मल्टीपल में नहीं देगा। हाँ, कोई टीचर बिना पढ़ी लिख दे, बात लग रही, ये आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज 17 मीटर। अब इसी के जस्ट बाद वाला भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन 6 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its width एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 6√10। तो चल पहले मैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स लिख लूं, चल लिख लेता हूं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स किसके होता है, अभी लिखा हमने √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखिए इतने सेंटीमीटर। अब दोबारा सुनना, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times इट्स विड्थ, जितनी भी विड्थ है इसकी 3 times है लेंथ। तो फाइंड द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ डिपेंड है विड्थ पर, तो हम विड्थ मान ले रहे हैं कि लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर। सो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ 3 times है तो उसका 3 का मल्टीपल 3x सेंटीमीटर।
और लेंथ ऑफ डायगोनल्स दे रखी है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमें ये दे रखा है अंडर रूट, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना चाहिए, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और ये हमें दे रखी है 6√10। तो ये क्या हुआ देखें, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 6√10। तो अंडर रूट 10x स्क्वायर इज इक्वल 6√10, जो स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो गया x√10 इज इक्वल 6√10, रूट 10 से रूट 10 कैंसिल, तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, जब x निकलाया, अब हमें फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर, तो x की वैल्यू पुट कर दो, विड्थ भी मालूम पड़ गई, लेंथ भी मालूम पड़ गई, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई 6, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x और x की वैल्यू 6, तो 6 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3x, तो 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर। फाइंड करना था हमें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ यानी कि L प्लस विड्थ है 6, ये कितना हो गया 2 इंटू 24 2 जो होते हैं 48 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगर बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो ये हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो 21E में ये तीन ही क्वेश्चन काफी हैं आप लोगों के लिए, ये तीनों कर लेना अच्छे से, 5, 6 एंड 7 तीनों कंटिन्यूस क्वेश्चन है लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3, तो रेशो फाइंड करना है, देन द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो ये हमें फाइंड करनी है। L:B मतलब क्या, हमें रेशो क्या है, लेंथ ऑफ ब्रेथ में। तो पहले मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L यूनिट and breadth of rectangle is B यूनिट। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई 2L प्लस B, ये हमें गिवन है। क्या शुरू में जो दे रखा है लेंथ ऑफ पेरीमीटर में, तो लेंथ इज टू पेरीमीटर, और ये हमें कितना गिवन है 1:3। लेंथ क्या है L इज टू पेरीमीटर का 2L प्लस B 1:3, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन फ्रैक्शन ले सकते हैं, L अपॉन 2L प्लस B 1/3। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करें, 3 को ले आए तो 3L, और ये हो गया 2L प्लस B, 3L इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, तो 3L, L को एक साइड माइनस 2L इज इक्वल टू 2B, 3L में से 2L सेपरेट करेंगे तो 1L, 1L को लिखते नहीं, तो L इज इक्वल टू B, B को अपन में ले आओ, तो L अपॉन B इज इक्वल टू 2, और 2 का मतलब 2/1, तो L अपॉन B का मतलब होता है L:B, ये रेशो हो गया। ये पूछा था फाइंड द रेशो बिटवीन देयर लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो हो गया 2:1, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। तो अगर मल्टीपल चॉइस के हिसाब से देखा ऑप्शन बी, वरना आंसर क्या हो गया 2:1, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं, तीनों ये थे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स लाइक, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड बनता है तो इन 3 में से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपका चैप्टर आज पूरा कंप्लीट रिवाइज हो गया। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल रखा हूं, है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो था एक्सरसाइज 21A और 21B का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर पहली बार चैनल पर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसके आगे की जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।